नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं लेकर क्लास 6 का अध्याय 3। अध्याय 3 देखेंगे। अध्याय 3 में लिखा है कि अध्याय 3 में प्रारंभिक समाज क्या है। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज है। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश भीमबेटका बुढ़नी पंचमढ़ी, मतलब मध्य प्रदेश में क्या क्या है तो भीमबेटका है, बुढ़नी है और पंचमढ़ी है। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भी भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है। पैसरा के बारे में है। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल था। पैसरा क्या था? आवास निर्माण स्थल था। पाषाण काल मतलब पत्थर से है। पाषाण काल का मतलब अर्थ क्या हुआ? पत्थर से है। 3 भाग, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार मुंगेर पैसरा से मिला है। अब अध्याय 4 आते हैं। अध्याय 4 में लिखा है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया था। अब आ जाइए अध्याय 5 बचे ना होगा। 4 था, 4 में और है। 4 है प्राप्त वस्तु और पुरास्थल और वर्तमान में कहाँ है ये बताया गया है। जैसे गेहूँ, ज्वार, भेड़, बकरी ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। तो अब यह वर्तमान में है कहाँ? तो पाकिस्तान में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है तो मेहरगढ़ कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। चावल जानवर की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुए। कहाँ हुए? कोल्डिहवा से। यह है कहाँ भी? तो उत्तर प्रदेश में है। चावल जानवर के खूर के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ तो बता ही दिए पाकिस्तान में है। अब उसके बाद है गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब बुर्जहोम से प्राप्त हुए। कहाँ से? बुर्जहोम। तो बुर्जहोम है कहाँ? तो कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। गेहूँ, चना, जौ ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए। तो चिरांद है कहाँ? तो बिहार में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये कहाँ है? पचमपल्ली में। कहाँ है? पचमपल्ली में। ये पचमपल्ली कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब आ जाइए लिखा है पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चिरांद के बारे में कुछ और है।
कि चिरांद बिहार छपरा, मतलब बिहार के छपरा जिला में है। तो बिहार अस्थाई सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति चिरांद से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियाँ और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ के गेहूँ, धान, मसूर के साग से मिले एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। ये जानिए, सबसे पहले आदमी ने किसको पालतू जानवर बनाया था? तो कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखा है पहली नवपाषाण संस्कृति चिरांद है, और ये बता दिए थे कि बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से 3 स्तर मिलते हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। यहाँ के घर क्या होते थे? गोल होते थे, गोल। यहाँ के घर चूल्हे एक समूह में मिले होते थे। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर और काले, नीले, धूसर रंग के बने हुए थे। यहाँ तो बता ही दिए हैं सब चीज़, फिर दोहरा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए अध्याय 5 में लिखा है प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ। कोटदी जी, अमीरी सिंध, सरायखेला और जलीलपुर उत्तरी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। पहली धातु तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था। मतलब कि वहाँ से हड़प्पा से जो खोजी गई पहली धातु क्या था? तांबा का था। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में सांग सभ्यता, ये सब सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। भारत में क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। इराक में क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चीन में क्या है? सांग सभ्यता है। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यवेश में प्रवेश किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न ऊंचाई जगहों पर बसा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले एवं साधारण लोग रहते थे। हड़प्पा नगर की स्थिति। नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी तट। जैसे हड़प्पा खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। कौन नदी के किनारे हड़प्पा है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। तो कब किया था? तो 1922 में किया था। कौन नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अब है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? ब्रजवासी लाल किया था खोज, और कब किया था? तो 1961 में। और कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल कहाँ कौन किया था खोज? रंगनाथ राव किया था। कब किया था? तो 1954 में किया था। कौन नदी के किनारे लोथल है? तो भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो R.S. बिष्ट ने किया था। कब किया था? तो 1989 से 1990 के बीच में किया था, और ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है चंदहुद्रो क्या है? गोपाल मजुमदार किया था, 1931 में किया था। कौन नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर जो है ये माधव स्वरूप वत्स किया था, 1931 से 1953 के बीच किया था। और कौन नदी किनारे? मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला, जिसे पुरातत्व विदों में एक महास्नानगार कहा जाता है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब का फर्श तराई कई ईंटों से बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के
ऊपर चारकोल के ऊपर परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नानगार का पानी इसी कुआं से निकाले गए थे। स्नानगार पानी निकालने की व्यवस्था थी। रहने देते हैं यहीं तक। कल फिर देखेंगे दूसरा। तो यहाँ तक मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।